तो हमने कल पढ़ा था स्टैमेन के बारे में, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो हम देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है, और जब उसका टीएस सेक्शन लेते हैं तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा दिखता है, नियरली सर्कुलर दिखता है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ दिखेगा माइक्रोस्पोरेंजियम हमें। तो ये इसकी 4 लेयर्स होती है, एक एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। ठीक है, 4 लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की। एक सबसे अंदर की जो होती है एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीशियम, और जो बीच वाली होती है वो मिडिल लेयर होती है, और सबसे अंदर वाली जो होती है वो टेपिटम होती है। तो जो बाहर की 3 है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इनका काम है प्रोटेक्ट करना, इसका प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, इन तीनों का काम है प्रोटेक्शन करना। ठीक है, और जो टेपिटम है अंदर की, इसका काम है नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। अब देखो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा होगा उसको नरिश करना टेपिटम का काम है, और उसका प्रोटेक्शन करना इन तीनों लेयर्स का काम है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर का काम है प्रोटेक्ट करना, और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को नरिश करना किसका काम है, टेपिटम का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आता है कि पॉलन ग्रेन को कौन नरिश करता है, तो फिर टेपिटम नरिश करता है पॉलन ग्रेन को। ठीक है, अब जो टेपिटम है सबसे इनर मोस्ट वॉल है, टेपिटम क्या है, इनर मोस्ट वॉल है, और जो इसकी टेपिटम से की सेल्स होती हैं पोस्ट डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। और इसमें जो टेपिटम की सेल है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब देखो जब एंथर यंग होता है, इसकी बात करें, जब एंथर यंग होता है तो उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल होती है। जब एंथर यंग होता है उसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल होती है, जिसको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल। कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल जो होती है उनको बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स। ये क्या करती है, ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, और ये क्या करती है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, मतलब ये क्या करती है, ये सेंटर में ये स्पोरोजीनस सेल जो होती है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेती है, इसके अंदर चली जाती है। तक हमने देखा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमें पता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है किसी चीज़ की फॉर्मेशन, और माइक्रोस्पोर है तो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही होगी, बट किससे हो रही होगी हम ये पता लगाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है और किससे होता है। ठीक है, देखो जो स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ा था हमने अभी, जो सेंटर में ऑक्यूपाई हो जा रहा था, ये क्या करते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू मियोटिक डिवीजन करते हैं टू फॉर्म, किस चीज़ के लिए, माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने के लिए। स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मियोटिक डिवीजन करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू है इतने कैपेबल होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म कर सकते हैं। अब देखो क्या होता है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होते हैं, टेट्राड मतलब 4, तो 4 माइक्रोस्पोर बन गए। देखो ये 4 माइक्रोस्पोर बन गए। अब इसमें ईच इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो ये अलग अलग जो माइक्रोस्पोर बन गए हैं, तो ये इसको क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल पॉलन बोलेंगे, या तो पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, एमएमसी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोटेंशियल पॉलन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। तो अब क्या आप कहेंगे, जो इनसे पोटेंशियल पॉलन से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बन रहे हैं उसको ही हम उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल और पोटेंशियल पॉलन इज नोन एज थ्रू मियोसिस। मियोसिस के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो इसी को क्या बोल रहे हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो जो माइक्रोस्पोर होते हैं, ये किस में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, क्लस्टर में अरेंज होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ठीक है, और ग्रुप में होते हैं कौन, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होते हैं वो किस में होते हैं, ग्रुप में। अभी तक हमने देखा जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो 4 सेल के क्लस्टर में होते हैं। ठीक है, 4 सेल के क्लस्टर में होते हैं, ग्रुप में होते हैं। अब हम देखेंगे अब क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है। एंथर क्या होता है, मैच्योर होता है, और फिर क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। डिहाइड्रेट हो जाता है मतलब उसमें से वाटर खत्म हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। ठीक है, तो एंथर मैच्योर होता है और वो डिहाइड्रेट हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, इसमें से माइक्रोस्पोर्स डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर, और जो माइक्रोस्पोर एक साथ थे ना वो अलग अलग हो जाते हैं, वो डिसोशिएट हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। और वो माइक्रोस्पोर जो डिसोशिएट हो जाते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, एक माइक्रोस्पोरेंजियम।
ठीक है, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर क्या होंगे, 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर 1000 ऑफ माइक्रोस्पोर होंगे, या फिर माइक्रोस्पोर बोल लो या फिर पोलन ग्रेन बोल लो। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर।